हाय गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग सब? हमारा तो आज का दिन गाइस बहुत ही फन लोडेड था। बहुत सारी चीज़ें हमने आज की एंड आई होप जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उनका भी दिन अच्छा गया हो। और अगर किसी का दिन अच्छा नहीं था तो इंशाल्लाह कल का दिन अच्छा होगा। आगे के जितने भी दिन हैं आपके वो सारे अच्छे होंगे। बेसिकली आज फन लोडेड इसलिए था क्योंकि आज हम लोग गए थे फन फेयर में, जो कि ऑर्गेनाइज किया था हिबा हिबान के स्कूल ने। गाइज हम आ गए हिबा हिबान के स्कूल में और जा रहे हैं उनके ग्राउंड की तरफ जहाँ पर ये फन फेयर होने वाला है। और हिबा को मिल गए उसकी फ्रेंड्स, तो हिबा ने हम दोनों को छोड़ दिया अकेले और वो चली गई अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला हम लोगों को दिखा ये सेल्फी स्टैंड। तो यहाँ पर मैंने ले ली हिबान की एक पिक्चर और मुझे भी फ़ोटो लेनी थी बट इन लोगों ने मना कर दिया बिकॉज थोड़ा सा सेटअप और बाकी था। तो उसके बाद हम यहाँ पर आ गए जहाँ पर लाइन से आप देखोगे बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारे गेम्स वगैरह थे। लेकिन बहुत सारे स्टॉल्स पे ना काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, काफ़ी लाइंस थी और आई थिंक कुछ स्टॉल्स अभी शायद सेटअप भी नहीं हुए थे। आई टोल्ड हिबान कि हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग पहले आगे जाके ना एक राउंड देख के आते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, कौन कौन से गेम्स है और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा गेम खेलना है। एंड मीनवाइल देखते हैं अगर हिबा भी आ जाती है तो। गाइस काफ़ी देर घूमने के बाद भी है ना हम लोगों को कोई गेम एट प्रेजेंट तो समझ नहीं आया। और जो एक दो गेम समझ में आए जिसमें हिबान को खेलना था ना, वहाँ पे काफ़ी लंबी क्यू थी। तो हिबान और मैंने डिसाइड किया कि चलो देखते हैं कुछ फूड स्टॉल पे अगर कुछ समझ आता है तो फूड स्टॉल से कुछ लेके खा लेते हैं। हिबान को खाना था चिकन लॉलीपॉप। यहाँ पे फूड स्टॉल पे काफ़ी सारे फूड आइटम्स भी थे, बाय द वे वेज नॉन वेज के काफ़ी सारे ऑप्शंस थे। तो फिर हिबान गया और उसने अपने लिए लेके आया चिकन लॉलीपॉप। आफ्टर हैविंग आवर फर्स्ट स्नैक दैट इज़ चिकन लॉलीपॉप, हम लोग थोड़ा सा वापस से गेम जोन की तरफ आए और फाइनली हिबान को ना एक स्टॉल पे एक मिस्ट्री बॉक्स करके कोई गेम था जो उसको थोड़ा सा ऐसे लगा कि चलो खेलते हैं। यहाँ पर बेसिकली हिबान को एक मिस्ट्री बॉक्स है जिसके अंदर से जो है एक चिट रिमूव करनी है और हर चिट में एक अश्योर्ड कोई ना कोई गिफ्ट है। उसमें कुछ ना कुछ लिखा होगा, तो उसे एक चिट उठानी है और उस चिट में जो भी आएगा उसमें से हिबान को जो है एक अशॉर्ट गिफ्ट मिलेगा। तो ये रहा हिबान का चिट। काफ़ी अच्छे अच्छे गिफ्ट आइटम्स थे बाय द वे, बट हिबान को मिला स्लाइम, सो दैट्स ओके। वैसे ये जो गिफ्ट है ये हिबा के लिए परफेक्ट है। तो ये मिस्ट्री बॉक्स खेलने के बाद में हम लोग आ गए और थोड़ा सा आगे गेम जोन की तरफ और हम चेकआउट कर रहे थे। जैसे इन लोगों ने पीछे आप देखोगे लिख के रखा था कि क्या गेम्स है, रूल्स क्या है, प्राइजेस क्या है। तो हम लोग वो सब रीड कर रहे थे। और यहाँ पर ये दूसरा गेम था कुछ ब्लाइंड फोल्ड वाला। यहाँ पर भी हमने पूछा कि लाइक कितने राउंड्स मिलेंगे और कैसे खेलना है, रूल्स वगैरह। तो बेसिकली यहाँ पे यू हैव टू हिट द टिन विद ब्लाइंड फोल्ड और आपको 3 चांसेस मिलेंगे एंड 30 सेकेंड्स के अंदर आपको जो है वो टिन को हिट करना है। तो हिबान को पहले ऐसे लगा कि चलो यहाँ जाते हैं खेलने के लिए, बट देन ही चेंज्ड हिज माइंड आफ्टर लिसनिंग टू द रूल्स एंड ऑल। शायद उसको इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा, तो हम लोग निकल गए यहाँ से। और गाइस बहुत ही अच्छे अच्छे से सॉन्ग्स भी चल रहे थे, परफॉर्मेंसेस भी चल रही थी। तो मुझे लगा कि यहाँ पर इन लोगों ने ऐसे ही डीजे स्पीकर लगा दिया होगा, बट जब मैंने देखा तो यहाँ पे एक्चुअली लाइव सिंगिंग चल रही थी, बट मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया। देन फाइनली यहाँ पर हम लोग आ गए ये गेम खेलने के लिए। मुझे इस गेम का नाम नहीं पता, आई एम सो सॉरी, लेकिन ये गेम मुझे भी खेलनी थी बट ऑनेस्टली मेरे आगे इतने सारे छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत छोटे छोटे बच्चे और बहुत कम कम हाइट वाले थे। तो मुझे बड़ा अजीब लगा अगर मैं जाके खेलूँगी, तो इसलिए मैंने हिबान से कहा कि वो खेले और फिर मैं रिकॉर्ड कर रही थी। हिबान वॉज इंसिस्टिंग फॉर मी ऑल्सो टू प्ले, बट मैंने नहीं खेला। और चलते चलते मुझे दिख गई हिबा जो कि अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ खड़ी थी। वो लोग यहाँ पर ऑलमोस्ट पिछले आधे घंटे से यहीं खड़े हैं वो लोग, और कोई एक्टिविटी उन लोगों ने अब तक नहीं की।
देन आफ्टर प्लेइंग 2 गेम्स हमने सोचा चलो अब आते हैं गोला खाने के लिए, क्योंकि गेम्स हिबान को इतने कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लग रहे थे। इवन दो दे वर नाइस गेम्स, बट सारे गेम्स के पास ना लाइन भी बहुत लंबी लंबी थी, तो इसलिए हिबान और मैंने डिसाइड किया कि हम खाएंगे गोला। तो हमने हिबा से भी पूछा था, बट वो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ बिजी थी। सो मैं और हिबान आ गए गोला खाने के लिए, और ये रहा हम दोनों का काला खट्टा एंड ऑरेंज मिक्स गोला। बड़ा अच्छा था, अच्छा लगा। शाम का टाइम था बट गर्मी काफ़ी अच्छी खासी थी, तो मज़ा आया गोला खाने में। यहाँ पे आप देखोगे अच्छे खासे जंपिंग जैक्स थे, कुछ राइड्स थे, लेकिन ये आई थिंक छोटे बच्चों के लिए ही थे, बिकॉज़ ऐसे कोई बड़ा बच्चा उसमें दिखाई नहीं दे रहा था। सो हिबान वॉज ऑल्सो नॉट कम्फर्टेबल। वंस अगेन हम लोगों को दिख गई हिबा। वैसे तो ग्राउंड अच्छा खासा बड़ा था, बट कहीं ना कहीं से पता नहीं हिबा हम लोगों को मिल जाती थी, तो हम लोगों ने उसको भी कैप्चर कर लिया। एंड फाइनली हिबा के फ्रेंड्स चले गए आई थिंक घर जाने के लिए या पता नहीं कहाँ जाने के लिए, तो हिबा आ गई हमारे पास। सो ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटा अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ रहने के बाद फाइनली हिबा हमारे पास आई। एंड उसको खाना था मोमोज़, बिकॉज़ उसने कहा कि उसने पहले जब मोमोज़ लिए थे तो उसके फ्रेंड्स लोगों ने उसके साथ शेयर किया, तो उसको कम पड़ गया था। सो अभी हिबान गया है उसके लिए मोमोज़ लेने के लिए। एंड अभी देखते हैं, मोमोज़ खाएंगे। हम लोगों ने भी नहीं खाए थे मोमोज़, सो अब हम उसके साथ मोमोज़ खाएंगे। एंड देन विल सी इफ़ अगर इन दोनों को कोई गेम खेलना है या फिर घर चलना है। बोलते फिर भी नहीं बोलते उसको भी जाना है शीश से। सो हम मोमोज खा लेते हैं, उसको गोला लेने दो, देन विल मेक अ मूव। आ गए हमारे मोमोज। क्या है हर चीज में वो बच्चे ने इतने अच्छे। तो ये आ गया हिबा और हिबान का मोमोज। गाइस खाने पीने के काफ़ी अच्छे अच्छे आइटम्स थे। ऑल ओवर एक्सपीरियंस अच्छा था। ये पहले भी पिछले साल भी था, बट हम लोग नहीं अटेंड कर पाए थे। सो इस साल हमने सोचा चलो एक जाके आ जाते हैं। और हिबा को चाहिए था गोला मोमोज़ खाने के बाद, तो मैंने उनसे कहा कि तुम दोनों जाकर एक शौरमा ले लो इमरान के लिए। तो वो लोग गए हैं अपने डैडा के लिए शौरमा लेने, और मीनवाइल मैं हिबा के लिए जो है उसका गोला लेके जा रही हूँ। और मुझे ये लोग कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि शाम होते होते है ना क्राउड भी अच्छा खासा बढ़ गया। फाइनली यहाँ पर है ये लोग। तो शाम होते होते गाइस क्राउड भी काफ़ी अच्छा खासा बढ़ गया था, और बिकॉज़ थोड़ा अंधेरा भी होने लगा था, तो ये लोग नहीं दिख रहे थे मुझे। सो फाइनली हिबा मुझे मिल गई और उसको मैंने हैंड ओवर कर दिया उसका गोला। और पता है हम लोग ने पहले मिक्स मांगा जिसमें सारे कलर्स चाहिए थे, तो अंकल ने खाली काला वो ऑरेंज और इस लड़की ने यहाँ पर आके कोई भी एक्टिविटी नहीं की, कोई भी गेम्स नहीं खेले। वो पूरा टाइम अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ खड़ी थी और चिट चैटिंग कर रही थी। मैं सोची थी अगर तुम भी जाके खेलती ना तो चलो गाइस फाइनली शौरमा भी ले लिया इमरान के लिए, और अब शाम हो रही है, अंधेरा होता जा रहा है, एंड कुछ खास ऐसे एक्टिविटी करना नहीं है हिबान को। सो अब निकलते हैं घर की तरफ। लास्ट में हिबान को लेनी थी आइसक्रीम, बट उसने बोला कि वहाँ पे बहुत लंबी लाइन है, सो उसने फिर मना कर दिया। एंड हम निकल गए घर के लिए। So yes, I did go with them। और जस्ट अभी हम लोग थोड़ी देर पहले घर पर आए हैं। तो गाइज अभी जैसे समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं, और जैसे मैंने आपको बताया ना कि मतलब स्कूल ने एक फन फेयर ऑर्गेनाइज किया था, तो काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने प्लान करके रखी थी बट कुडंट मेक इट, बिकॉज इतने सारे एजुकेशनल बोर्ड्स हो गए हैं ना, CBSE, ICSE, IG बोर्ड, IB बोर्ड, डिफरेंट बोर्ड्स, जिसकी वजह से सबके जो क्या कहते हैं, जो बच्चों के जो वेकेशंस होते हैं, जो टाइम टेबल है ना, वो इतने क्लैश होते हैं कि वो लोग प्रॉपरली हम कुछ प्लान ही नहीं कर पा रहे हैं।
अभी पहले ऐसे होता था जैसे समर वेकेशंस हुआ वैसे ही हम सब अपने बैग्स पैक करके निकल जाते थे अपने अपने नाना नानी के घर या फिर अपने कजिन्स के घर पर स्टे के लिए, और पूरा 2 महीना गर्मियों की छुट्टी मना के वहां से आते थे। बट अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा है कि इसकी छुट्टी है तो उसका स्कूल है, उसका स्कूल है तो इसका एग्जाम है, इसका एग्जाम है तो उसकी छुट्टी है। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, जिसकी वजह से ना बहुत सारे हम लोग के जो प्लान्स थे ना इस छुट्टियों के वो फ्लॉप हो गए। तो सबसे बड़ा जो एक प्लान फ्लॉप हुआ है वो है हमारा दुबई जाने का प्लान। सो बेसिकली हमारे घर में एक शादी थी जो कि थी दुबई में, और बहुत ही क्लोज फैमिली मेंबर की शादी थी जिसमें हम बहुत दिल से जो है जाना चाहते थे दुबई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त पे हिबा हिबान के जो है स्कूल्स थे तो वी कुडंट मेक इट, क्योंकि पहले से जो है थोड़ा प्लानिंग करने का टाइम नहीं मिला, एग्जाम्स चल रहे थे, फिर एग्जाम्स के तुरंत बाद जो है निकलना था दुबई के लिए। सो वी कुडंट मेक इट, बट अ स्वीट जेस्चर फ्रॉम देम, हम शादी तो नहीं अटेंड कर पाए। सो सबसे पहले तो मैं उनको सॉरी बोलना चाहूंगी, हम जिनकी शादी अटेंड नहीं कर पाए, और उनको बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूंगी फॉर देयर वेडिंग एंड लॉट ऑफ प्रेयर्स फॉर देम। एंड आई होप वो दोनों हमेशा खुश रहे, और मैं नाम नहीं मेंशन करूंगी फॉर सम प्राइवेसी रीजन, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि एज अ स्वीट जेस्चर, एज अ टोकन ऑफ लव, उन्होंने इतने प्यारे प्यारे हम लोगों के लिए जो है गिफ्ट्स भेजे, जो आज ही हम लोगों को मिले जब बाकी के लोग जो है वो दुबई से रिटर्न आए। तो सो डिड नॉट एक्सपेक्टेड दिस, सो थैंक यू सो मच फॉर द लवली गिफ्ट्स। ये सिर्फ एक ही नहीं है, और भी है। अच्छा, यहाँ पे मैंने हाथ इसलिए रखा हुआ है ना कि जिनकी शादी थी ना तो यहाँ पर उनका नाम जो है वो प्रिंटेड है, तो उन्होंने ये कस्टमाइज बनवाया है। बेसिकली इट्स अ परफ्यूम, और इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। सो दिस इज अ परफ्यूम एंड इतर, और उन्होंने ये जो बॉक्स है ना इसे कस्टमाइज बनवाया है ब्राइड और ग्रूम के जो है नाम के साथ में, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। सो दिस इज वन ऑफ द गिफ्ट। फिर काफी सारे चॉकलेट्स भेजे बच्चों के लिए, और मेरे लिए भेजा एक प्रिटी ये ड्रेस मटेरियल। ये मैं अभी आपको खोल के नहीं दिखाऊंगी, ये जब मैं इसको स्टिच करवाऊंगी ना कोई अच्छे से पैटर्न में, तब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस लवली गिफ्ट, एंड वंस अगेन हार्टफेल्ट सॉरी कि हम लोग नहीं आ पाए, बट इंशाल्लाह प्लान करेंगे जल्दी दुबई आने का, और जब आएंगे तो आप लोगों से जरूर मिलेंगे। अच्छा, ये जो आपको खटखट की आवाज आ रही है ना बाय द वे, सो ओके लेट मी। हिबू बेटा मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, थोड़ा सा स्लो, ओके। सो गाइज आज ना हिबा बड़े ही क्रिएटिव मोड में है अपने, बिकॉज मैं आपको बताती हूँ, मैं एक वीडियो का क्लिप्स भी डाल दूंगी आपके लिए। आज हिबा को जाना था अपने इस स्कूल के फन फेयर में, तो उसने ना आज पूरा दिन बैठ के ना अपने लिए ये निटिंग करके ना ये वुलन का हैंडबैग रेडी किया। उसने सुबह स्टार्ट किया था एंड आई डिड नॉट एक्सपेक्टेड कि वो कंप्लीट करेगी, बट शी एक्चुअली डिड इट। और अब इतना हम लोग मतलब पूरा दिन कुछ ना कुछ चीज में ऑक्यूपाइड थे। फिर हम फन फेयर गए, अभी हम आए हैं थोड़ी देर पहले, जस्ट अभी डिनर किया है, और फिर से वो गई है कुछ बेक करने के लिए, बिकॉज शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ बेकिंग, शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ ऑल दिस क्रिएटिव थिंग्स एंड ऑल। तो अभी वो फिलहाल बेक कर रही है अपने ब्राउनी, जिसकी वजह से वो शायद से कुछ प्रेपरेशन कर रही थी, सो अंदर से आवाज आ रही थी। एंड आई एम वेरी टायर्ड, मेरा तो कुछ भी करने का मूड नहीं था, तो मैंने सोचा बस अभी ये जो हमने आज पूरा शूट किया था हमारा फन फेयर का जो एक्टिविटीज थी वो शूट किया था, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूं। और जो ये दुबई से प्यारा सा गिफ्ट आया था तो वो भी आपके साथ शेयर करूं, और अगर हिबा की ब्राउनी बन जाती है एंड इफ शी अलाउज तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। और अगर आप लोगों को व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज एटलीस्ट कमेंट करो, लाइक करो। आप लोग देखते तो हो, व्यूज तो आ रहे हैं, लेकिन लाइक और कमेंट्स नहीं आते ना, तो बड़ा खाली खाली लगता है। एंड फॉर द न्यू व्लॉगर्स ये चीजें बड़ा मोटिवेट करती है, अच्छा लगता है जब लाइक्स और कमेंट्स आते हैं, तो ऐसा लगता है हाँ मतलब लोग देख भी रहे हैं, साथ में रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। और ब्लॉग को एंड तक जरूर देखा करिएगा इस, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है ना अंदर, हम कुछ शेयर करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन होती है या कुछ अच्छे कंटेंट होते हैं जो आप मिस कर दोगे अगर आप स्टार्टिंग के सिर्फ 2-3 मिनट देखोगे तो। इसलिए गाइस ब्लॉग को हमेशा एंड तक देखा करिए। एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर शेयरिंग योर लव विद अस, वॉचिंग आवर वीडियोज एंड सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब
सब्सक्राइब किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।